So hello students, this is Anchal Gautam and you are warm welcome to our channel Gautam Education Academy. Okay, so आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो आपने जस्ट अभी रिसेंटली आपने एग्जाम दे के आया है मैथ्स का आज के दिन, उसके एक्सरसाइज को हम डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि बहुत लोगों को कंफ्यूजन है कि इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। तो हमने लेकर आया है एक्सरसाइज की पूरे एक्सरसाइज का हम डिटेल एनालिसिस भी करेंगे और देखेंगे कि आंसर किसका और कितना एक्यूरेट है। ओके, चलिए चलते हैं हम अपनी पेज में। चलिए यहाँ पे हम देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। हाँ चलिए, क्या लिखा है इसमें? हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एन इवन नंबर, इवन प्राइम नंबर ऑन ईच डाइस व्हेन अ पेयर ऑफ डाइस इज रोल्ड। यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पेयर ऑफ डाइस बोला है, मतलब जब दो डाइस आपस में रोल कर रहे होंगे और एक डाइस की पॉसिबिलिटी हमको मालूम कितनी होती है 6 और दो डाइस की कितनी होगी 36 हो जाएगी। इनने बोला है क्या इवन नंबर, इवन प्राइम नंबर। हमको मालूम है प्राइम नंबर क्या होते हैं 2 3 5 7, लेकिन इसमें इवन नंबर क्या होता है, ये इवन, तो इसको हम बोलते हैं इवन प्राइम नंबर। तो हमारी पॉसिबिलिटी है 2,2 बनेगी, 2,2 पूरे में सिर्फ एक बार आएगा। ठीक है, तो 1/36 क्या होगा इसका आंसर होने वाला है। तो हमारा फर्स्ट आंसर जो होगा, फर्स्ट आंसर होगा डी। ओके, चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। यहाँ क्या बोला है कि ए जो एक स्क्वायर नॉन मैट्रिक्स है, ठीक है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 3x3 की है। क्या है ये? हमारे पास ये जो है ये 3x3 की क्या है मैट्रिक्स, 3x3 की है। ने बोला है कि मॉड ए की वैल्यू जो है वो 2 है, तो बताइए एडिशन ए कितना रहेगा। तो देखिए यहाँ के लिए थोड़ा सा एक फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए, जो फॉर्मूला होता है एडिशन का। मैं यहाँ थोड़ा कर देता हूँ। एडिशन ए का जो फॉर्मूला होता है हमारा वो होता है ए n-1। ओके, n क्या होता है? नंबर ऑफ ऑर्डर, जिस ऑर्डर में आपकी मैट्रिक्स चल रही है। तो मॉड ए और कितने ऑर्डर पे थी ये 3x3 में चल रही थी, तो 3 - 1 मतलब कितना होगा 2, और एक एरिया आपको कितनी गिवन है 2 दिया गया है, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, तो इसका आंसर क्या होगा आपका 4। इसका आंसर हमारा होने वाला है कितना 4, मतलब ए आंसर होने वाला है। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं हम। नेक्स्ट हमको दिया गया है ए और बी दो नॉन जीरो वेक्टर है। क्या है? ए और बी जो है दो नॉन जीरो वेक्टर्स हैं और हमको ये दिया गया है, एक ए डॉट बी की वैल्यू हमको दी गई है। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा किसका, डॉट वाले का। डॉट वाले फॉर्मूला क्या होता है ए डॉट बी इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा। हमको इसकी वैल्यू गिवन है, हमको इसकी वैल्यू क्या दी गई है कि ए बी हमको दिया गया है कि इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब -1 आने वाला है। तो cos थीटा की वैल्यू कितनी आने वाली -1, और -1 किसमें होती है वैल्यू पाई पे होती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा थीटा इक्वल्स टू पाई रहेगा। तो इसका थर्ड आंसर होने वाला है। चलिए फोर्थ वाले में बोला है कि एक फंक्शन है ये f इज दिस। अब ये हमको बोला है कि क्या यदि कोई रिलेशन ये बनता है तो क्या ये कोई फंक्शन होगा, और फंक्शन होगा तो कौन सा होगा, नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है कि ये फंक्शन है 1 1 2 है या मैनी 1 है, 1 1 नॉट ऑन 2 है, क्या तो ना तो 1 1 है ना तो ऑन 2। अब देखिए पहली बात तो एक्स स्क्वायर लिखा है, एक्स स्क्वायर मतलब क्या, यदि मैं यहाँ वैल्यू -1 पुट करूँ तब भी मेरा आंसर 1 आएगा और 1 पुट करूँ तब भी आंसर क्या है 1 आने वाला है। ठीक है, तो ये 1 1 का तो केस ही खत्म हो गया यहाँ पे ये। ठीक है, मैनी 1 का। अब मैनी 1 में भी क्या हो, बहुत सारे नंबर हमें छूटने वाले हैं, जबकि बोलते हैं कि बाइंड को भी हमें छूटने चाहिए, जो कि हमारे इसके हो जाएंगे बहुत सारे नंबर। तो यहाँ पे जो आंसर आने वाला है वो कौन सा आने वाला है, एफ जो नाइदर 1 1 है नॉर ऑन 2 है। ओके, चलिए हम मूव करेंगे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन से। यहाँ दिया इसका वैल्यू, ये तो आपका एक्सेस का पहला ही क्वेश्चन है, इसकी वैल्यू तो आप लोगों को मालूम होगी कितनी होती है -5/6। डायरेक्ट हम वैल्यू पुट के सॉल्व कर सकते हैं। चलिए यहाँ क्या दिया है, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑर्डर कितना है 2x2 है, एंट्री कितनी है 0 1। याद रखिए दो वैल्यू पुट कर सकते हैं, क्या क्या है 0 1, सिर्फ दो, हम दो वैल्यू पुट करेंगे, कौन कौन सी है 0 और 1 पुट करेंगे, और मैट्रिक्स कितनी है 2x2 की मैट्रिक्स है कि नहीं। तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। अब इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, हम 2 रखते हैं, 2 की पावर जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं, जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट से बोल दीजिए। तो देखिए 2 क्यों रखे हमने, क्योंकि एंट्री कितनी है 0 1 है 2 है, हमने क्या रखा, हमने यहाँ पे 2 रखा हुआ। ठीक है, अब इसके बाद क्या होने वाला है, यहाँ पे देखिए टोटल एलिमेंट कितने होंगे, 2x2 मतलब कितने 4 एलिमेंट्स इसके अंदर आने वाले हैं। 2 की पावर 4 कितना आंसर आएगा 16, इसका आंसर कितना अपना 16 है। तो 4 तारीख का जो आपका आंसर है वो कितना है 16 है। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं कहाँ पे, अब यहाँ पे हम बात करते हैं थोड़ा ट्रू एंड फॉल्स की हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स, जो मल्टीप्लिकेशन है डायगोनल मैट्रिक्स के ऑफ सेम ऑर्डर विल बी कॉम्प्यूटेड। हाँ बिल्कुल सही है इसका आंसर। सेकंड द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, भाई इसके लिए जब डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या log x आने वाला है, आपको सोचिए 1/x का डिफरेंशिएशन करने में log x आएगा, नहीं आ सकता, क्योंकि x की वैल्यू कितना होगा -1 और हम यहाँ लेके जाएंगे तो आंसर कितना आने वाला है हमारा x स्क्वायर आने वाला है। ये जो गलत बोल रहा है, ये क्या है तुम्हारा आपका
फॉल्स है, ये क्या है आपकी फॉल्स है। चलिए यहाँ पे बोला है L1 M1 N1 L2 M2 N2 ये डायरेक्शन कोसाइन है, तो जो एक्यूट एंगल होगा क्या वो साइन थीटा फॉर्म होगा। साइन थीटा तो हमने फॉर्मूला नहीं देखा, हमने क्या देखा था cos थीटा की फॉर्मेट में देखा था ना, ठीक है। ये भी हमारा क्या होगा फॉल्स होगा। चलिए यहाँ बोला है x/y और ये क्या है तुम्हारा आपका वन वन फंक्शन है। अब वन वन फंक्शन के लिए ये इन्हें देखा यहाँ पे ये इक्वल टू में दिया है, या तो ये इक्वल टू होना चाहिए नॉट इक्वल टू होना चाहिए, दोनों नहीं है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए फॉल्स। बाकी आप अपनी बुक में चेक कर सकते हैं एक बार। चलिए रेंज ऑफ प्रिंसिपल कोऑर्डिनेट्स की बिल्कुल सही है। एक कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या दोनों मैट्रिक्स, हाँ बिल्कुल सही है। ओके तो ट्रू एंड फॉल्स का आपका आंसर ये रहेंगे। चलिए नेक्स्ट हम मूव करते हैं कहां पे, फिल द ब्लैंक्स पे। यहाँ पे देखिए बोला है एक ऐसा पॉइंट, अ पॉइंट सी इन अ डोमेन ऑफ फंक्शन एफ एट विच, ये जो है इधर डिफरेंशियल, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, हम इसको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। चलिए यहाँ बोला है एक रिलेशन है जो कि रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव है। तो क्या होता है, पढ़ाया है आपको, इक्विवेलेंस होता है। क्या होता है, इक्विवेलेंस होता है। सो ये इसका आंसर आएगा इक्विवेलेंस। चलिए यहाँ पे क्या लिखा था, वैल्यू ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन व्हिच लाइज इन द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। प्रिंसिपल वैल्यू जो कहती है वो क्या बोलते हैं, हम प्रिंसिपल वैल्यू भी बोलते हैं। इसका आंसर तो इसी में दिया था। चलिए अब ए इनवर्स यदि ए आता है तो ए क्या होगा, वो आपका इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होती है। कौन सी होती है, वो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होती है। ओके चलिए इसका आंसर अब देखिए यहाँ पे cos स्क्वायर, यहाँ क्या दिख रहा है आपको, इसे मल्टीप्लाई करेंगे cos स्क्वायर और ये sin स्क्वायर, मतलब क्या sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा आएगा। क्या आएगा इसका आंसर, क्या होता है ये, इसका आंसर होता है 1। डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, इसका डिफरेंशियल करके देख लीजिए कितना आएगा, इसका क्या होगा -x ही आने वाला है इसका आंसर, तो इसका आंसर ये होगा। ओके चलिए नेक्स्ट हम मूव करते हैं कहां पे, ये वन वर्ड में देखिए यहाँ पे क्या, ये इंटीग्रेशन फैक्टर का है। क्या लिखा है, राइट द इंटीग्रेशन फैक्टर। इसके लिए आपको इंटीग्रेशन फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। तो इंटीग्रेशन फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, e की पावर p dx। तो ये बोलिए p dx क्या है, तो आपने पढ़ क्या होगा, ये इक्वेशन हमारी होती है, क्या होती है dy अपॉन dx प्लस py इक्वल्स टू py इक्वल्स टू q। तो y के साथ जो रहता है वो p रहता है। यहाँ पे p क्या है, p यहाँ पे क्या आपका 2 है। तो यदि मैं इसका फॉर्मूला बनाऊंगा तो होगा 2 dx और 2 तो कोफिशिएंट बाहर निकल आएगा, x आएगा। तो इसका क्या आंसर आने वाला है, e की पावर 2x आएगा। तो फर्स्ट का आंसर क्या होने वाला है आपका, e की पावर 2x होगा। सेकंड में देखते हैं, राइट द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन 3 ऑर्डर में। यहाँ पे बोला आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, तो यहाँ पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जो होगा वो कितने आने वाला है आपका 0 आएंगे। मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, आप यहाँ पे कितनी वैल्यू रख सकते हैं, तो यहाँ वैल्यू आप कह सकते हैं 0। इसका आंसर क्या होगा, मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी इसकी 0 आने वाली है। चलिए इसका फॉर्मूला तो आपने पढ़ा ही होगा, अपॉन p, इसका आंसर तो ये आएगा। राइट फॉर्मूला आपको लिखना है। चलिए अब x डॉट i प्लस j प्लस k, यदि ये यूनिट वेक्टर है तो इसकी वैल्यू आप निकालिए। अपन इसकी वैल्यू निकालते हैं कि कैसे होती है इनकी वैल्यू। ओके चलिए मैं आपको वैल्यू निकाल के दिखाता हूँ इसकी। यदि मैं इसका यूनिट वेक्टर लगाता हूँ तो कैसे होगा, हम इनका मॉड निकालते हैं। मॉड निकालिए, i का स्क्वायर, i कितना मतलब 1 का स्क्वायर, एक और 1 का स्क्वायर, एक और 1 का स्क्वायर, कितना आएगा √3। तो ये कितना आएगा √3x, इनकी वैल्यू कितनी आएगी 1 रहेगी। इन्हें क्या बोला कि यूनिट वेक्टर है तो इसकी वैल्यू क्या आने वाली है, बनाने वाली है। तो x की वैल्यू कितनी आएगी ±1/√3। तो इसका आंसर जो आने वाला है वो कितना आने वाला है आपका, x की वैल्यू +(1/√3) इसका आंसर आएगा। तो कितना आएगा +(1/√3) आपका इसका आंसर आने वाला है। ठीक है चलिए यहाँ पे मूव करते हैं अपन i डॉट j। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमको इसकी वैल्यू सॉल्व करके दिखाना है। तो i डॉट j इंटू के, तो नॉर्मल फॉर्म में चल रहा है, इसकी वैल्यू क्या होगी, i होगी, i डॉट i जाएगा प्लस j डॉट, ये देखिए यहाँ पे उल्टा चला गया है, i इंटू के हो गया, ठीक है। यहाँ पे रिवर्स कर दिया ऑर्डर, इसलिए क्या होगा यहाँ पे माइनस j आ जाएगा। तो माइनस के कारण यहाँ पे क्या लग जाएगा, यहाँ पे लग जाएगा j लग जाएगा, ठीक है। और प्लस में ये लेटेस्ट फॉर्म में चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इनकी वैल्यू होती है 1, इसकी वैल्यू होती है 1, इसकी वैल्यू होती है 1, तो 1 क्रॉस कट जाएगा। तो आंसर कितना आने वाला है आपको 1, इसका आंसर कितना आएगा 1 आने वाला है। चलिए यहाँ पे देखिए द डिग्री ऑफ द, ये राइट द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, इसकी इसकी डिग्री हमको निकालना है कि इनकी जो डिग्री होने वाली है वो आपकी कितनी होने वाली है। ओके अपन को ये डिग्री निकालना है इनमें। अब ये कैसे हम निकालेंगे, भाई आपने करके आए हुए हैं ना, ओके इसको आपने किया हुआ है कि हम डिग्री सी कैसे निकालते हैं। चलिए 2 मिनट, इसके लिए ये आपको होमवर्क देता हूँ, बिल्कुल ये आपसे बन जाएगा, ठीक है। इसको आप कमेंट बताइएगा कि इसका आंसर क्या है। चलिए नेक्स्ट हम मूव करते हैं थोड़ा सा,
थोड़ा छोटा था, ठीक है, ओके, अब सही आ रहा है। चलिए ठीक है, चलिए तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका आंसर क्या है। बिल्कुल इजी है, ठीक है, सबसे फर्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ा था डिफरेंशिएट। चलिए यहाँ पे हम लाए हैं, अब इनके हम क्या करेंगे, इनके हम फॉर्मूलेस देखने वाले हैं, किस तरीके से इनके जो फॉर्मूलेस वगैरह होते हैं वो होने वाले हैं, ठीक है। आपने ये पूरे के पूरे फॉर्मूले, जितने भी फॉर्मूलेस हैं, पूरे के पूरे फॉर्मूलेस आपने इंटीग्रेशन में पढ़ा हुआ है। चलिए तो पहले हम देखेंगे हमारा, चलिए फर्स्ट फॉर्मूला हमारा क्या होगा, यहाँ पे क्या बोल रहा है इसने कि 1/√a स्क्वायर। चलिए मैं आपको आंसर लिख देता हूँ सीधे सीधे, ठीक है, ये किसका है, तो फर्स्ट का आंसर जो है आपका क्या आने वाला है, ये आपका है, थोड़ी प्रॉब्लम कर रहा है लगता है वहां पर, ये आपका है फर्स्ट, ठीक है। सेकेंड मैं आंसर लिख दे रहा हूँ, आप आंसर मैच कर लीजिएगा, ये सेकेंड वाला है, ये थर्ड वाला है, ये फोर्थ वाला है, फिफ्थ वाला है, ये सिक्स वाला है, और लास्ट वन इज दी सेवंथ वन। ये तो इस तरीके से ये इनके आंसर्स हैं, ओके। ये इसको आप देख लीजिए, यही आंसर है, ओके, और इसको आपको कर लेना है। चलिए आई होप ये पूरे आपके हो गए हैं, ओके। चलिए सो ये एक्सरसाइज थी, आपने यही आंसर लगाया होगा आई होप, ओके। बाकी आप खुद से चेक कर सकते हैं, बाकी मेरे हिसाब से मैं जितने भी आपको बताया हूँ पूरे आंसर बिल्कुल एक्यूरेट हैं, ओके। चलिए अब हम बात करेंगे आपके जो रिमेनिंग जो आपके जो रिएक्शंस वगैरह बचे थे केमिकल केमिस्ट्री के और फिजिक्स के बारे में, फिर हम उसके बारे में डिस्कस भी करने वाले हैं, ओके। थैंक यू।